जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राघव सरकार की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्या कांडे अष्टमः सर्गः। आज का पावन प्रसंग मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना, कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना, तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बता करके कैकेयी को पुनः भड़काना। ओम हरि ओम। मंत्रा त्वभ्येषुच्चैनामुत्सृज्याभरणं हि ततः वाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता। ऐसी बात को सुन करके मंत्रा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठा करके फेंक दिया और कोप तथा दुख से भर करके वह इस प्रकार से बोली, हर्षम किमर्थम स्थाने तो अत्यसी बालिसे शोक सागर मध्यस्थम नात्मानाम आबुध्यसे। रानी तुम तो बड़ी नादान हो। अहो, तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया है? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे पगली, तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुझमें अपनी इस विपन्ना अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। मनसा प्रसहामि त्वां देवी दुखितार्दिता सती यच्छोचित्तव्ये हिष्टासि प्रापितम व्यसनम महते। देवी, महान संकट में पड़ने पर जहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं तुम्हें हर्ष हो रहा है। तुम्हारी ये अवस्था देख करके मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ रहा है और मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। सोचामि तो दुर्मित्तम ते काहे प्रज्ञा प्रहर्षेते अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिम मृत्योरिवागताम। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे सौत का बेटा तो शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी। भरता देव रामस्य राज्य साधारणाद भयम तद विचितन्य विश्रामस्मि भयम भीताद्भिजायते। ये राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग वस्तु है, इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोच करके मैं विषाद में डूबी हुई हूँ, क्योंकि भयभीत से भी भय प्राप्त होता है, अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। लक्ष्मणो हि महाबाहु रामं सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुतस्थं लक्ष्मणो यथा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राज्यकर्मो विशिष्टस्तु तयोस्तावद्दैवी यशो। भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं,
अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। विदुषः क्षत्र चारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेवे रामस्य चिंतयन्तीं पात्मजम्। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषता क्षत्रिय चरित्र राजनीति के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोच करके तो मैं भय से कांप उठती हूँ। शुभगा किल कौशल्यायस्याः पुत्रो अभिक्षेक्षते यौ राज्येन महता स्वः पुष्येण द्विजोत्तमयी। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र में के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिं प्रीतितां हत विदुषम् उपस्थायस्ये कौशल्यां दासीवत त्वं कृतांजलिः। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर के प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। एवं चातुम शास्माग्नस्तस्याः प्रेष्या भविष्यति पुत्रस्य तव रामस्य प्रेष्यत्वं ही गमिष्यति। इस प्रकार से हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी ही करनी पड़ेगी। हृष्ट्वा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः अपहृष्टा भविष्यन्ति सुशास्ते भरतक्षये। श्री रामचंद्र जी की अंतःपुरी की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। तां दृष्ट्वा परम प्रीत्यां ब्रुवन्तीं मंथरां ततः रामस्य गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार से बहकी बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, अरे पगली सुन, धर्मज्ञो गुणवान दान्ता कृतज्ञ सत्यवांश भी रामो राजसुतो ज्येष्ठो युवा राज्यमतो हर्ति। कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। भ्रातृन् भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृवत् पाल्यस्यति संतप्यसे कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। वे दीर्घजीवी होकर के अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर के तो इतनी जल क्यों रही है। भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परं पितृपैतामहं राज्यं वाप्स्यति नरसर्वः। श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज्य मिलेगा। सातम अभ्युदय प्राप्ते दस्यामानवे मंथरे भविष्यति चा कल्याणे किमिदं परितस्पयसे। मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है। कैकेयी अम्बा ने ऐसा प्रत्युत्तर मंथरा को दिया। यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः कौशल्या तो अतिरिक्तम चामम शोष्यते बहु। मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर के श्री राम हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर ही मेरी बहुत सेवा किया करते हैं, मुझे बहुत प्रेम किया करते हैं। राज्यम यदि ही रामस्य भरतस्यापि तदा मन्यते ही यथा आत्मानं यथा भ्रांतस्तु राघवः। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है
तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेय्या वचनम श्रुत्वा मंत्रा वृष वृष दुखिता दीर्घ मुष्टुम विनश्वस्य कैकेयी इदम ब्रवीत। कैकेयी की ये बात सुनकर के मंत्रा को अपार दुख हुआ। वो लंबी सी और गर्म सांस खींच करके कैकेयी से बोली, क्या अनर्थ दर्शनी मोक्षानंदिनात्मान बुद्ध से शोक व्यसन विस्तीर्णे मज्जन्ति दुख सागरे। रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक, इष्ट से वियोग की चिंता और व्यसन, अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। भविता राघवो राजा राघवश्च छाया सुतः राजवंशान्तु व्यभर्तः कैकेयी परिहास्यते। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे ना, तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग ही हो जाएंगे। नहि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी अस्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्। हे भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। तस्मात् ज्येष्ठैः कैकेयी राज्यतंत्राणि पार्थिवा अस्थाप्यन्ते अनवद्यांगे गुणवस्तोस्त्रेष्वपि। परम सुंदरी कैकेयी नंदन, इसलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। आसावयंत निर्भग्नस्तो पुत्रो भविष्यति अनाथवत सुखे भेयश्च राजवंशाश्च वत्सले। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा। वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। साहम तो दरते संप्राप्ता त्वं हि मां नावबुध्यसे सपत्न वृद्धो या मे त्वं प्रदेयं दातुर्महर्षि। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं। उल्टे सौत का अभ्युदय सुन करके मुझे परितोषिक देने चली हो। ध्रुवं तो भरतं रामः प्राप्य राजे अकंटकम देशांतरम नायिका लोकांतरमथापि वा। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। बाल्यो तु मातुल्यं भरतो नायत्यस्ताया सनिक्लाश्च सौहार्दं जायते अस्थावरेष्व। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात अस्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पास में बद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का मन और राजा का उनसे भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य देते। भरतानुवशात् सोऽपि शत्रुघ्नस्त समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामं तथा ये भरतं गतः। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं आ पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं उसी प्रकार से शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। श्रूयते हि द्रुमः कांचितव्यो वन जीवनैः सन्निकर्षादेशे कामभिर्मोचितः
परमाद भयात। सुना जाता है कि जंगल की लकड़ी बेच करके जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार से उन कटीली झाड़ियों के निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। गोप्ता हि रामं सौमित्र लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरिव सौभाद्रम अश्विनोरिव सौभ्रात्रम तयोर्लोकेषु विश्रुतम। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम जी की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी। उन दोनों का उत्तम भारत प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तस्मान् लक्ष्मणो रामः पापं किंचित करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं हो करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वह रह भी नहीं सकते, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तस्मात् राजगृहादेवं वनं गच्छतु राघवः एतद्भि रोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल में ही सीधे वन को चले जाएं, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम कल्याण है। ऐसी ऐसी बुद्धि मंत्रा कैकेयी जी को सिखा रही है, पढ़ा रही है। एवं ते ज्ञाति पक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेत भरतो धर्मात् पितृं राज्यं वाप्स्यसीति। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। साते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो नृपः साते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीवस्यति कथम बसे। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर के समृद्धशाली बने हुए श्री राम के बस में पड़ करके कैसे जीवित रहेगा। अभिदुत्र निवारणे सिंह इन गज यूथपम प्रच्छादामानम रामेण भरतम त्रातु महर्षि। जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वो भागा भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे, अथवा तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। दर्पान्नृका पूर्वं त्वया सौभाग्ये वत्तया राम माता सपत्नी ते कथम वैरम नाज्ञापयते। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर के जिनका अनादर किया था, वही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने बैर का बदला क्यों नहीं लेंगी। यदा च रामः पृथिवीमवाप्स्यते प्रभूत रत्नाकर शैल संयुताम तदा गमिष्यस्य शुभम पराभवम सहैव दीना भरतेन भामिनी। हे भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर के अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो हि संचिन्त्ये राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवास कारणम। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। ऐसा अनिष्टकारी योजना मंत्रा
कैकेयी अम्बा को सिखा रही है, पढ़ा रही है, उनकी बुद्धि फेर रही है, मति फेर रही। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के अंतर्गत अयोध्या कांड में आज 8वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।